इसकी पत्नी क्या करती है, सुबह से उठती है, बढ़िया स्नान कराती है, अंग प्रक्षालन करती है, भोजन का भोग लगाती है। अब एक दिन की बात, उस स्त्री का वास्तविक पति द्वार पर आ गया, दरवाजा खटखटाने लगा और ये अंदर क्या कर रही है, अपने पति को भोग लगा रही है। गोपियां कहती हैं, कृष्ण अब आप ये बताओ, यदि वो दरवाजा खोलने के लिए जाती है तो पति की सेवा में विघ्न आता है, और पति की सेवा यदि महाराज छोड़ती है, महाराज नहीं छोड़ती है, तो द्वार पर खड़ा पति दरवाजा खटखटा रहा है। ऐसी विषम परिस्थिति में उस स्त्री को क्या करना चाहिए? कृष्ण बोले, ये भी कोई पूछने की बात है? अरे गोपियों, जब उस स्त्री का वास्तविक पति आ गया तो फिर मिट्टी के मटोले को पूजने की आवश्यकता क्या है? सारी गोपियां ताली बजा करके कहती, वाह प्रभु वाह, आपने तो हमारे मन की बात कह दी। अरे गोपाल, इन सांसारिक पतियों का क्या भरोसा, कोई 50 वर्ष को आया, कोई 25 वर्ष को आया, तनिक सुख दे करके छोड़ करके चले जाते हैं। नाथ, सत्यता तो यह है, यदि हमारी आत्मा के परम आत्मी यदि हो तो गोपाल केवल आप हो प्रभु, आपकी सिवाय संसार में हमारा कोई दूसरा तो है ही नहीं है। नाथ, कोई है ही नहीं है, परम पति तो आप ही हैं हमारे प्रभु। आज महाराज जहां यह भाव देखा, प्रसन्न हो गए कृष्ण। कृष्ण बोले, गोपियों अब हम आपके साथ रास विहार करेंगे। गोपियां बहुत प्रसन्न हो गई, जहां सुना रास विहार करेंगे। अब तो महाराज इधर बड़ी ही सुंदर एक गोलाकार मंडल की रचना की, गोपियों ने सुंदर वेश धारण किया। गोपियों के मध्य में श्यामा श्याम प्रियलाल विराजमान हुए हैं। कृष्ण ने इतनी तेजी से नृत्य किया, इतनी तेजी से नृत्य किया कि प्रत्येक गोपी को ऐसा लगने लगा कि जो राधावर कृष्ण है वो राधा को छोड़ करके हमारे पास आ गए हों। जैसे मान के चलो कोई लकड़ी है, लकड़ी में कपड़ा बांध करके उसमें अग्नि जलाओ, और अग्नि जलाने के पश्चात जोर जोर से घुमाओ लकड़ी को, कैसा लगेगा? जो अग्नि एक जगह जल रही है वो एक जगह ना हो करके गोलाकार रूप में है, लगेगा ना ऐसा? तो ठीक इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण भी इतनी तेजी से नृत्य कर रहे हैं, इतनी तेजी से नृत्य कर रहे हैं कि प्रत्येक गोपी को लगा कृष्ण मेरे पास आ गए। ओहो, एक गोपी तो मन में सोचने लगी, क्योंकि कृष्ण उसकी तरफ देख रहे थे, तो गोपी को लगा, लगता है कृष्ण को मेरा झुमका पसंद आ गया। हाँ, एक गोपी को तो ऐसा लगा कि जैसे कृष्ण को मेरी कंगन पसंद आ गए, एक गोपी को तो ऐसा लगा कि जैसे कृष्ण को मेरी पायल पसंद आ गई। ओहो, इसका मतलब अब ये कृष्ण राधा को छोड़ देंगे, मेरे पास आ जाएंगे। अब तो महाराज जब कृष्ण मेरे पास आ जाएंगे तो फिर मैं जैसे चाहूंगी वैसी ही कृष्ण के लिए नचाऊंगी। बोलो राधे राधे। अब तो महाराज जहां यह भाव आया, कृष्ण कहते हैं, राधे देख रही हो गोपियों के मन में कैसा जार भाव है? ये हमें आपसे अलग करवाना चाहते हैं। हे राधे, जो भी हमें आपसे अलग करवाना चाहता है उसको तो मैं रुला करके ही छोड़ता हूं। राधे राधे, जो भी मुझे आपसे अलग करना चाहेगा उसे रुला के छोड़ता हूं मैं। आज महाराज उसी समय भगवान श्री कृष्ण गोपियों के मध्य से अंतर ध्यान हो गए। जैसे ही कृष्ण अंतर ध्यान हुए, गोपियां घबरा गईं, आश्चर्यचकित रह गईं। हे गोपाल, आप हमें छोड़कर के कहां चले गए? आज तो कृष्ण की विरह में इतनी यह गोपियां डूब गई हैं कि जगह जगह कृष्ण को पागलों की भांति यह ब्रजांगनाएं खोज रही हैं। कभी पीपल से कहती हैं, हे पीपल पात, तैने देखो है नंद को तात, जो है श्री वृषभानु जी को दामाद, ताही सो तो सो पूछत हो। यदि आपने देखो हुई सो हमें बताओ ना। अरियो मोर, तेरी बाजी है कित घोर,
तैने देखो है पीतांबर को छोड़, यदि कहीं तैने देखो हो सो हमें बताओ ना। एक कोयल काली कहा तैने देखो है श्याम आली, जाके होटन पर लगी भई है लाली, यदि कहीं तैने देखो हो सो बताओ ना। हे यमुने तू इतनी शांत क्यों है? यमुने कृष्ण तो आपसे भी बहुत प्रेम करते हैं, क्या वो कृष्ण आपको भी छोड़ करके चले गए जो आप इतनी शांत हैं? आज महाराज गोपियों की तो ये स्थिति हो गई कि कृष्ण की लीलाओं में ही डूब गई, कृष्ण को खोजते खोजते। बोलो राधे राधे। महाराज कोई गोपी तो कालिया नाग बन गई, कोई गोपी महाराज कृष्ण का रूप धारण कर लिया, कालिया नाग के ऊपर चढ़ गई। इस प्रकार से कृष्ण की लीलाओं में ब्रजांगनाएं निमग्न हो गईं, लेकिन कृष्ण फिर भी नहीं आए। आज ब्रजांगनाएं कृष्ण को ढूंढती हुई सेवा कुंज में पहुंच गई हैं। इधर कृष्ण क्या कर रहे हैं? सेवा कुंज में श्री जी की वेणु गूंथ रहे हैं। हाँ, सुंदर सुंदर पुष्पों महाराज कुंजों से पुष्प लेकर के आए हैं, वेणु गूंथ रहे थे। उसी समय ब्रजांगनाएं आ गईं। अब महाराज जैसी ब्रजांगनाएं आई, तुरंत उसी समय श्याम सुंदर राधा चरण कमल के भौरा बन गए, और भौरा बनकर के किशोरी जी के चरणार बिंदों से पराग रस ले रहे हैं कृष्ण। आज महाराज ब्रजांगनाएं रोती हुई आई, सीधे किशोरी जी के मुख की ओर देखा, चरणों के दर्शन नहीं किए। आज जैसी मुख की ओर देखा तो गोपियों को भी ऐसा लगा कि वो निर्दयी कृष्ण भोरी सी राधा को भी छोड़ करके चला गया। सत्यता यह है, कृष्ण राधा को छोड़ करके नहीं गए। जितनी देर के लिए पलक झपकी जाती है ना, उतनी देर को भी कृष्ण राधा को नहीं छोड़ते हैं। यदि उन ब्रजांगनाओं ने किशोरी राधा का दर्शन चरणों से करना आरंभ किया होता तो हो सकता था कृष्ण का दर्शन हो जाता, लेकिन चरणों से दर्शन किया नहीं। हा? वो तो सीधे मुख की ओर देखा, अब कहां से राधा देखा महाराज कृष्ण दिखाई दे जाता। बहुत से लोग कह देते हैं कृष्ण राधा को छोड़ करके चले जाते हैं। बोले राधे राधे। देखो भैया, जैसे धूप छांव है ना, ऐसे ये दोनों युगल तत्व हैं। ये जो युगल तत्व हैं, ये प्रेम के खिलौने हैं। किसके खिलौने हैं? प्रेम के। जो प्रेम तत्व जो है वही इनको लाड़ लड़ा पाता है। बोले राधे राधे। हाँ? प्रेम तत्व। महाराज सूरदास जी का एक पद है, आज शाम तुम मेरे घर रही हो। आप लोगों ने सुना होगा। देखो ना, गोपियों का स्वरूप देखें और सहचरियों का स्वरूप। गोपियां अलग हैं, सहचरियां अलग हैं। गोपियों के पति भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, लेकिन सहचरियों के ना पति हैं ना बच्चे हैं। वो तो केवल किशोरी जी के निकुंज की सहचरियां हैं। यदि कृष्ण किशोरी जी के मार्ग का यदि रास्ता भूल जाएं, किशोरी जी के महल का यदि कृष्ण रास्ता भूल जाएं और किसी गोपी से पूछ लें, अरे गोपी देख, आज मैं किशोरी जी के महल को रास्ता भूल गया, तू यदि कृपा कर दे तो मुझको बता देना किशोरी जी के महलन को रास्ता कौन सा है, मार्ग कौन सा है। तो गोपी कहेगी, आज शाम तुम मेरे घर रही हो। गोपाल, रात्रि को समय है, परेशान है जाओगे, क्यों ना आज आप रात्रि मेरी घर में विश्राम कर लो, सवेरो हैती मैं आपको किशोरी जी के महलन तक पहुंचा के आ जाऊंगी। ये तो हो गया गोपियों का भाव, ठीक है, ध्यान करना। अब दूसरी तरफ सहचरियों का भाव देखें। यदि कृष्ण किशोरी जी के महल का रास्ता भूल जाते हैं और यदि किसी सखी से पूछें, अरे सखी देख, मैं तो अपने गले में पड़ी हुई माला पहनाऊंगा, मैं तो को अपना पीतांबर धारण कराऊंगा, मैं तो को अपना अधरामृत पान कराऊंगा, बस तू एक बार कह दे तू मेरी है। और तू यदि कह तो मैं आज रात्रि को तेरी घर रुक जाऊं, क्योंकि मैं किशोरी जी के महलन को रास्ता भूल गया। तो पता है सहचरियां क्या कहेंगी?
सहचरिया कहेंगी, हे कृष्ण, चाहे आप अपना पीतांबर पहनाओ, चाहे आप अपनी हमें प्रसादी माला दो, लेकिन हम तो राधा की हैं और राधा की रहेंगी। यदि आप रास्ता भूल गए हो, भले ही रात्रि का समय, आओ चलो, मैं किशोरी जी के महलों तक आपको पहुंचा करके आ जाऊं। बोलो राधे राधे। इतना अंतर है गोपियों के भाव में, सहचरियों के भाव में। इसलिए श्री ध्रुवदास जी महाराज को कहना पड़ा कि गोप गोपिन आदि दुर्लभ। राधे राधे, ये रस किनके लिए भी दुर्लभ है? बोले ब्रज की जो गोप गोपिकाएं हैं, जिन गोपियों ने कृष्ण को अपने हाथ से माखन मिश्री का भोग लगाया है, जो गोप जो ब्रजवासी कृष्ण के साथ खेले हैं, ये निकुंज का रस उन ब्रज गोप गोपियों के लिए भी दुर्लभ हो जाता है। बोलो राधे राधे। वही राधा सुधानिधि में महाप्रभु जी कहते हैं, ये रस ब्रह्मा आदिकों के लिए भी दुर्लभ है, नारद जी जैसों को भी प्राप्त नहीं होता। और तो कहें क्या, जो भीष्म पितामह जैसे हैं मुख्य भक्त, वो भी इस रस से वंचित रह जाते हैं। यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्यई रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु मनस्म श्यामी। राधे राधे, मनस्मरामी है। तो कभी गोप और सहचरियों की तुलना मत करना। बोलो राधे राधे। ये जो गोपियों का जो रस है वो ब्रज रस है, ये निकुंज रस अलग है। हाँ, ये सच है कि निकुंज रस में जाने के लिए ब्रज रस में आना पड़ता है। जब तक जीव ब्रज रस में नहीं आएगा, तब तक निकुंज रस का गामी नहीं हो सकता है। निकुंज रस में जाने के लिए पहले ब्रज रस श्रवण करो। बोलो राधे राधे। भागवत सुनो और भागवत श्रवण कर लो, भागवत हमारे हृदय में आ जाए तो उसके बाद सीधे फिर तो श्यामा श्याम प्रिय लाल की भक्ति को पा जाओ। बोलो राधे राधे। आज महाराज ये ब्रजांगनाओं ने राधा के सही स्वरूप को नहीं पहचान पाया। ये ब्रजांगनाएं भी राधा को एक साधारण गोपिका समझ रही हैं। बोलो राधे राधे। इसलिए तो भाव इनके मन में आ गया कि कृष्ण ने राधा को छोड़ा है। वस्तुतः कृष्ण ने राधा को नहीं छोड़ा, बल्कि राधा तो वह शक्ति है जो कृष्ण के लिए आदेश दिया करती है। गुरु है ना। मालूम कृष्ण निकुंज में क्या करते हैं? श्री ध्रुवदास जी महाराज अपनी वाणी में कहते हैं कि ठौर ठौर प्रति रचत हैं, आसन कुसुम रसाल, ना जाने कहां बैठे हैं नवल नवेली बाल। अरे जो कृष्ण है ना, जो बड़े बड़े ब्रह्मादिकों के योगियों के ध्यान में नहीं आता, वो कृष्ण निकुंज में क्या करता है? एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि अनेक अनेक पुष्पों की आसन बनाते हैं। अनेक अनेक क्यों? बोले यदि कहीं मैंने एक पुष्प की आसन बना दी ना, तो मुझे किशोरी राधा को आदेश देना पड़ेगा कि हे राधे आप इस आसन पर बैठें। लेकिन वो राधे तो हमारी गुरु हैं, मैं अपने गुरु को कैसे आदेश दे पाऊंगा? तो महाराज ठौर ठौर प्रति रचते हैं, आसन कुसुम रसाल, ना जाने कहां बैठे हैं नवल नवेली बाल। इसलिए श्याम सुंदर अनेक अनेक पुष्पों की आसन बिछा देते हैं। कब लाडली किशोरी श्री राधा के मन में विहार करते समय कब कहां बैठने की इच्छा हो जाए। राधे राधे। ये है निकुंज का रस, जहां कृष्ण दास बने हुए हैं। हाँ? किशोरी जी की चरण रज की कृपा पाने के लिए आतुर होते हैं कृष्ण। एक दिन की बात, निकुंज में बड़ी जोर शोर से तैयारी चल रही थी, होगा कोई उत्सव, तो कृष्ण आ गए। तो कृष्ण कहते हैं, अरे सखी बहुत दिन है गए, मोए किशोरी जी के दर्शन करने हैं। तो सहचरियों ने कहा, श्याम सुंदर अभी तो आप दर्शन नहीं कर पाओगे। क्यों? अभी तो हमारी किशोरी जी विहार करने के लिए जा रही हैं। कृष्ण बोले, अरे सखी एक बात बता, यहाँ जो ये जो नील कमल बिछे हुए हैं काय के लिए बिछे हुए हैं? बोले लाडली किशोरी जो श्री राधा है ना, इन्हीं नील कमलों के ऊपर होकर के ही विहार करने के लिए जाएंगी। अनेक नील कमल हैं। जल्दी से श्याम सुंदर बोले, अरे सखी तू यदि कह देख, मेरो भी जो वर्ण है, जो रंग है वह नील वर्ण है। यदि तू कहे तो मैं इन पुष्पन के नीचे आकर के विराजमान है जाऊं, लेट जाऊं। यदि मोई भी किशोरी जी की कृपा है जाए तो मेरा रोम रोम पुलकित है जाएगा। तो श्याम सुंदर उन नील कमलों के मध्य में लेट जाते हैं किशोरी जी की चरण रज पाने के लिए। बोले राधे राधे। यहाँ ये दास हैं, एक कृपा के लिए तरसता है ये तत्व।
महाराज आज ब्रजांगनाओं को दर्शन नहीं हुआ कृष्ण का। कृष्ण तो भौरा बन करके बैठा है। आज जहां कृष्ण दिखाई नहीं दिए तो उसी समय इन ब्रजांगनाओं ने एक गीत गाया है कनक मंजरी स्तोत्रम के माध्यम से, जिसे कहते हैं गोपी गीत। महाराज इसमें 18 श्लोक हैं, समय की अपनी सीमा है। आइए कुछ श्लोकों का रसपान बड़े भाव से करते हैं। जिन लोगों को याद हो वह बोलना, और नहीं तो महाराज अपने मन में चिंतन करते हुए आनंद करना। जयति तेधिकम् जन्मना ब्रजाः श्रेयतु इंदिरा सासुदत्तु हि दयति दर्शिता गोपिकाएं कहती हैं, श्याम सुंदर, अरे आपके इस ब्रज को कौन जानता था प्रभु। आपके जन्म लेने के पश्चात ही इस ब्रज मंडल का महत्व बढ़ा है। और तो कहें क्या प्रभु, जो लक्ष्मी है नारायण के चरणों की सेवा करती है, वह लक्ष्मी भी आपके आने के पश्चात आपकी कृपा पाने के लिए आतुर हो रही है। वह भी इस ब्रज मंडल में वास करने की लगी है। हे प्रभु, आप हमको छोड़ करके कहां चले गए। उस कामदेव के दुस्साहस को तो देखो। वो ताल ठोक करके प्रभु हमें माध्यम बना करके आपको हराना चाहता है। गोपाल, क्यों नहीं आप प्रकट होकर के जल्दी से शीघ्रता पूर्वक आप उसके अहंकार को चूर नहीं कर देते। प्रभु, हे गोपाल, हमने सुना है कि आप केवल एक यशोदा के पुत्र नहीं हैं, क्योंकि आपने इस संसार में जितने भी अखिल देहधारी जीव हैं उन सब की रक्षा के लिए आपने अवतार लिया है। प्रभु, ना जाने अब हमें ऐसा क्यों लगता है कि हम इस विश्व के बाहर की रहने वाली हैं। प्रभु, यदि कहीं हम इस विश्व के अंदर की रहने वाली होती तो नाथ आप इस तरह से हमें छोड़ करके नहीं जाते।
प्रभु अब हमको ऐसा लगता है कि आप प्रीत की रीत को निभा नहीं पा रहे गोपाल। कैसे कहें, जब आप गायों को चराने के लिए जाते थे ना, तो हमारा मन किसी भी गृह कार्य में नहीं लगता था नाथ। हमारा मन भी आपके पीछे पीछे चला जाता। हमारी नयन केवल बाट निहारते रहते, कब हमारा गोपाल गौओं को चरा कर के वन से लौट करके आए, कब हम आपका दर्शन का रसपान इन नैनों को करा सकें। प्रभु हम बाट निहारते हैं सायंकालीन बेला की। सायंकालीन बेला जैसी होती है, गायों के खुरों की आवाज हम जैसी सुनते हैं, हम अपने अपने झरोकों में आकर के खड़े हो जाते हैं गोपाल। लेकिन क्या बताएं, ये जो पलक है ना, उस ब्रह्मा को ये पलक नहीं देनी थी। ये पलक बार बार प्रभु आपके दर्शनों में बाधा पहुंचा दिया करती। गोपाल सच तो यह है कि यदि कहीं हमने संतों के मुख से तेरी कथा ना सुनी होती तो हम कब के मर जाते प्रभु, कब के मर जाते। भगवान की जो कथा है, जीव को महाराज सदमार्ग पर लाकर के खड़ा कर देती है। कथा जीव को एक सदमार्ग बताती है। याद आता है वह गोवर्धन डाकू का प्रसंग। महाराज एक बार यह गोवर्धन डाकू जंगलों में घूम रहा था। उसी समय से गोवर्धन डाकू ने देखा कि झाड़ियों के बीच में बैठकर के एक महात्मा कुछ भक्तों के लिए भगवान की कथा सुना रहे हैं।